एक ऐसा दानव जो बर्फीले चट्टानों के बीच रहता है, जिसके बड़े बड़े सफेद बाल हैं, जिसके होने का दावा कई हजारों सालों से किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यति की, जिसे हम हिममानव के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा विशालकाय जीव जिसकी ये शक्ल और सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वो इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चलता है। हिममानव की कहानियाँ हजारों साल पुरानी है। जहाँ हिममानव को कुछ कहानियों में बुरा तो कुछ में अच्छा बताया जाता है। अब ये सिर्फ कहानियाँ हैं या इनका हकीकत से भी कोई वास्ता है, ये सवाल सबके दिमाग में घूमता है। क्या यति मानव जैसा कोई जीव सच में वास करता है, या फिर ये हजारों सालों से इंसानों द्वारा की जा रही एक कल्पना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका राहुल भैया फैक्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम यति मानव के बारे में, जिसे देखे जाने की बातें कई बार लोगों के मुँह से सुनने को मिलती है, और जानेंगे यति मानव से जुड़े कुछ ऐसे सबूत के बारे में जिनसे यति के अस्तित्व का पता चलता है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। भारत, नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्रों में कई हजारों सालों से इस रहस्यमयी जीव हिममानव के अनेकों किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। यति मानव के नाम से जाने जाने वाले इस जीव को कई लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। इसको देखने का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि ये घने बालों वाला रहस्यमयी जीव 7 से 10 फुट लंबा होता है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसका वजन 200 से 250 किलो के बीच होगा। इसकी खासियत ये है कि ये इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल अंगारे जैसी होती हैं, और ये बहुत ही भद्दी शक्ल वाला डरावना दानव है। यति ये शब्द तिब्बती शेरपा भाषा से आया है, जिसमें एक शब्द होता है ये और एक शब्द होता है ते। ये का मतलब हिंदी भाषा में बर्फीली चट्टान होता है, और तिब्बती शेरपा भाषा के अनुसार ते का मतलब जानवर होता है, मतलब एक ऐसा जानवर जो बर्फीली चट्टानों के बीच रहता है। और इसी ये और ते को जोड़कर इसे नाम दिया गया है यति, और लोग इसे यति मानव बुलाने लगे। ऐसा माना जाता है कि यति कई हजारों लाखों सालों से बर्फीली चट्टानों के बीच रह रहा है। यति बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों को मारकर खाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये विशालकाय जीव रात में शिकार करता है और दिन में सोता रहता है, लेकिन कभी कभी हिममानव इंसानों को दिन में भी दिख जाता है। इस रहस्यमयी हिममानव के बारे में अभी भी लगातार खोजें की जा रही हैं, लेकिन आज भी ये इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। ऐसे में हो सकता है कि हिममानव की अलग ही एक दुनिया हो, जहाँ वो इंसानों की पहुंच से दूर बर्फीले पहाड़ों में हजारों की संख्या में रहते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी तादाद बहुत ही कम हो और अपना वजूद बनाए रखने के लिए यति बर्फीले इलाकों में रहते हैं। इसीलिए हिममानव का आज तक इंसानों से मुकाबला नहीं हो पाया है। हो सकता है कि बर्फीले इलाकों में रहने वाला यति इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो, लेकिन इस रहस्य से पर्दा तभी उठ सकता है जब तक इंसान हिममानव के रहने का ठिकाना नहीं ढूंढ लेता। तब तक यति एक रहस्य ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिममानव को सिर्फ एशिया में देखने जाने का दावा किया जाता है। दुनिया भर में इसे लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। इस रहस्यमय प्राणी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे बड़े पैरों वाला दानव यानी बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में योवी, ब्राजील में मैपिंगुरिया, नेपाल और तिब्बत में यति कहा जाता है। दोस्तों, यति पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। नेशनल जियोग्राफिक से लेकर डिस्कवरी चैनल तक इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। माना जाता है कि यति हमेशा घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों में रहता है। अब तक हिममानव को लेकर ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं और बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक इसे कोई नहीं खोज पाया। दोस्तों, कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में भी यति का जिक्र मिलता है। नेपाल में यति को बड़े बालों वाला बर्फीला राक्षस भी कहा जाता है। इसी तरह हिममानव और इंसानों की मुलाकात के कई किस्से हिमालय पर्वत के कुछ अनुभवी और बूढ़े लोग सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिममानव दिखना सामान्य बात थी। अब तक करीब 30,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि हिममानव सिर्फ हिमालय में ही नहीं बल्कि साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में भी मौजूद है। ये सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि ऐसे सबूत दुनिया के सामने आए हैं जिन्हें नकारना मुश्किल है। अब आप इसे देखिए, ये 1951 की तस्वीर है, और ये तस्वीर चार्ल्स हार्वर्ड बरी ने ली थी, जो कि एक ब्रिटिश बोटेनिस्ट थे। उन्होंने बर्फ में अजीब पैरों के निशान देखे, जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े पैरों के निशान किस जानवर के हैं। इसीलिए रिसर्च करने के लिए उन्होंने उन पैरों के निशान की फोटो खींची, लेकिन वो कभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए, और इसी रहस्य के कारण कई कहानियाँ रची गई। उन कहानियों के कैरेक्टर को रियल लाइफ से जोड़ा गया और लोग यति की मौजूदगी पर विश्वास करने लगे। दोस्तों, फिर इसके बाद भी कई
बर्फीली जगहों पर ऐसे बड़े पैरों के निशान देखे गए और उन पर रिसर्च भी की गई, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ये पैरों के निशान यति के हैं। उन्होंने इसे किसी बड़े भेड़िए के पैरों का निशान बताया, लेकिन फिर 1951 वाली तस्वीर का क्या, ये तो किसी भेड़िए के पैरों के निशान जैसे नहीं लग रहे। तभी डॉक्टर माइकल ने बताया कि ये नेपाल में रहने वाले एक इंसान के पैरों के निशान हैं, जिसके पैर काफी बड़े और अजीब थे। लेकिन फिर सोचने वाली बात है कि वो इंसान नंगे पैर बर्फ में क्यों घूमेगा। तो फिर डॉक्टर माइकल ने ये भी बताया कि वो नेपाल और भूटान के कई ऐसे जनजाति के लोगों से मिले हैं जो बर्फ पर नंगे पैर घूमते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता, और ये भी कोई नहीं जान पाया कि 1951 वाली तस्वीर में जो पैरों के निशान हैं वो अजीब पैरों वाले किसी नेपाली इंसान के हैं या फिर यति मानव सच में होते हैं। और ये पैर यति मानव के ही हैं, क्योंकि नेपाल और तिब्बत में कई शेरफा ग्रंथों में हमें यति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इन ग्रंथों में यति की मौजूदगी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये ग्रंथ 12वीं शताब्दी के हैं, यानी ये आज से 800 साल पुराने हैं। तो ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं हो सकती। 800 साल पहले कोई अपने ग्रंथों में झूठ क्यों लिखेगा। जरूर किसी न किसी ने तो यति को देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यति आज से 800 साल पहले पाए जाते हों और आज के समय इनकी जाति विलुप्त हो गई हो। नेपाल और तिब्बत के कुछ ग्रंथों के अनुसार लोग यति को अपना पूर्वज मानते हैं। इसी वजह से नेपाल और तिब्बत के काफी मंदिरों में आपको यति देखने को मिलेगा। दोस्तों, यति के बारे में लिखने वाले राइटर शिव साकाल बताते हैं कि तिब्बती और नेपाली लोगों में यति की कहानियां इसलिए इतनी लोकप्रिय हुई हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाया करते थे ताकि उनके बच्चे बर्फ से ज्यादा दूर तक ना जा पाएं और अपनी फैमिली के आसपास ही रहें। लेकिन अगर ये सब कहानियां ही थी तो सोचने वाली बात ये है कि समय समय पर लोगों का यति को देखे जाना क्या सच हो सकता है? क्या वो सब झूठ है या फिर यति की कहानियों में थोड़ी सच्चाई है? तिब्बतन बुद्धिज्म में यति को अच्छा और बुरा दोनों बताया गया है। हिमालय का मशहूर किस्सा है जिसमें 17वीं शताब्दी में एक बुद्धिस्ट रिलीजन लीडर लांबा सांगा भारत से नेपाल तक पैदल यात्रा करके पहुँचे थे। फिर वो एक गुफा में रहने लगे और वहीं मेडिटेशन किया करते थे। उस दौरान उनकी देखभाल यति ने की थी। लांबा सांगा ने बताया कि यति उनके लिए खाना और पानी लेकर आते हैं ताकि उन्हें मेडिटेशन करने में कोई परेशानी ना हो। जब एक यति की मौत हुई तो लांबा सांगा ने उसके सिर का ऊपरी भाग उस मंदिर में रखा जो उन्होंने साल 1667 में बनाया था। ये सिर उस मंदिर में रेलिक की तरह इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ रहने वाले मॉन्क्स इसकी मदद से कुछ अनुष्ठान भी करते थे। इसके साथ एक यति का हाथ भी रख दिया गया और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और ये हाथ आज भी नेपाल के मंदिर में रखा हुआ है जो कि यति के अस्तित्व को बताता है, जिससे ये पता चलता है कि यति हुआ करते थे और शायद आज भी दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं। अब तक लोगों को क्या लगता है कि यति मानव होता है? अब आप लोगों को क्या लगता है कि यति मानव होता है या नहीं? ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।